जो इनसिक्योरिटी आजकल एक्टर्स में है कि शो बहुत जल्दी बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्टर्स के पास वो पार नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि शो कितना टाइम चलेगा। करेक्ट। दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस। अगर ऑडियंस देखेगी तो शो चलेगा। और ये इससे भी एक पहले जो स्टेप आता है वो ये होता है कि हमारी राइटिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर हमारी राइटिंग में वो दम है, हमारी स्टोरी में वो दम है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस देखेगी और शो चलेगा। अब मैंने रिसेंटली किसी एक कास्टिंग डायरेक्टर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें ही वाज सेइंग कि आजकल जो लोग हैं वो जो स्पेशली जो एक्टर्स हैं वो बहुत मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं कि आई वांट ₹1,00,000 पर डे, आई वांट ₹2,00,000 पर डे। तो गिव अस गारंटी कि शो आप 1.5-2 साल चला दोगे तो हम आपको 2 लाख दे देंगे, राइट? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। एक ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई से कि आई वांट ₹1,00,000 पर डे एंड ही से कि भाई तुम गारंटी दो कि तुम 3 साल शो चला दोगे, आई विल गिव यू 1 लाख। बट वो मुझे कह रहा है कि आई वांट टू गिव ₹8,000 पर डे और राउंड अप ₹10,000। तो मैं क्यों करूं 10,000 में? पहली बात तो मेरी लिविंग नहीं है उसमें 10,000 पर डे में, और दूसरा आप मुझे गारंटी दोगे कि अगर मैं 10 में कर लेता हूं तो 3 साल शो चलेगा? नहीं। हाँ, ये गारंटी कोई भी दो नहीं शैडोज है। दे दो शैडोज। सी वो कहते हैं ना ताली 2 हाथ से बजती है। तो अगर आप मुझे ₹1,00,000 नहीं दे रहे हो तो मैं भी 10,000 में नहीं कर सकता। तो गारंटी हम दोनों ही नहीं दे पा रहे कि शो चलेगा या नहीं चलेगा। सेकेंड पार्ट, ये जो इंडस्ट्री का डाउनफॉल चल रहा है एक्चुअली, ये मुझे ऐसा लगता है हर कुछ सालों बाद एक ऐसा दौर आता है, जैसे सिर्फ मुझे टीवी इंडस्ट्री का नहीं, मुझे तो बॉलीवुड का भी लग रहा है अभी डाउनफॉल चल रहा है। और ऐसे 80s 90s में भी एक दौर ऐसा आया था जब बहुत डाउनफॉल थे टीवी और फिल्म्स का, जब फिल्म्स नहीं चल रही थी। 2001 से लेके 6-7 तक बहुत सारी फिल्में नहीं चली थी। बट देन इट बूम्ड। तो क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वी आर नॉट श्योर कि हम लोग वो चीज़ सक्सेस होगी या वो फेल। वो 50-50% होती है। तो आई गेस कि अभी जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डाउनफॉल। तो आई एम श्योर जो भी कॉर्पोरेट्स, जो भी क्रिएटिव लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, उनको ये चीज़ समझ आई होगी और वो डे टू डे उस चीज़ को एनालाइज करके इस चीज़ को वर्क करेंगे और फिर एक बूम आएगा। और बूम तो ऐसा होता है कि इट डजंट गो 10%, 20%, बूम इज 100%। करेक्ट। एक शो ऐसा आएगा जो बहुत ज्यादा चल जाएगा, होपफुली दिस शो। आई एम श्योर राइट। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा है कि यार ये शो वर्क नहीं कर रहा है या इस इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं है, मुझे स्टेप बैक करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्टरों से बात की इस बारे में, तो दे सेड कि यार मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बचा हुआ है, मुझे कुछ और करना चाहिए टुवर्ड्स बिजनेस और समथिंग एल्स, या फैशन, समथिंग एल्स, कुछ और करना चाहिए, नॉट दिस। आपको ऐसा कभी लगा है? मेरा कोई प्लान भी है ही नहीं। आई एम वेरी श्योर कि मैं इसमें एक्सेल जरूर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के पास प्लान भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्टिंग फील्ड है ना वो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। आपको अपना दिमाग सेट करना होता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको हर दिन क्रिएटिविटी दिखानी है। आप तो यही चाहते हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा वो अलग चीज है, बट आप चाहते तो हर दिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाना ही हो ना। तो मेरे पास कभी प्लान बी था नहीं और आगे भी कभी नहीं आएगा लाइफ में प्लान बी। मुझे पता है आई विल डू इट। वो एक्टिंग पे भरोसा है मुझे। और एक जो लर्निंग पावर होती है ना हमारी, एक सेंस होती है कि अगर हमने, जैसे आज मुझे इंडस्ट्री में 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो आज भी वो जो फर्स्ट डे का जो लर्निंग का मेरा एक माइंड में आता है कि एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। एवरी डे आई हैव टू लर्न। मैं कभी भी आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा मेरा। तो वो आज भी फॉलो हो रहा है और आगे भी वो, अगर मैं और 60 साल भी अगर इस इंडस्ट्री में रहा तो वो आगे 60 साल तक भी यही रहेगा, क्योंकि हर दिन आप एक नई चीज सीखते हो। क्रिएटिविटी कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकती कि आप आए, ये ऐसा डायलॉग बोला, इसको देखा, उधर देखा और घर चले जाओ। नहीं, एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स। कभी कभी आपको सीन करते करते, जैसे आप एक टेक देते हो, आपको तब रियलाइज होता है कि यार ये टेक में ऐसा भी हो सकता था, बिकॉज दिस इज क्रिएटिव। आपका 24 घंटे दिमाग चल रहा होता है। मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि एक सीन करने के बाद जब मैं घर जाता हूँ और मैं सो रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है यार ये मैं ऐसा भी कर सकता था, ये मैं ऐसा भी कर सकता था। ऐसा होता है बिकॉज दिस इज सच ए क्रिएटिव फील्ड। एक आर्टिस्ट की कभी क्रिएटिविटी एक लिमिटेड दायरे तक नहीं होती है, वो वास्ट होती है। एग्जैक्टली सेम विद द एक्टर। और मुझे ना शिवम ऐसा लगता है कि एक एक्टर को ना ये नहीं सोचना चाहिए कि स्पेशली इस टाइम पे कि शो 1 महीना चल रहा है या 2 महीना चल रहा है। आप काम कर रहे हो ना, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गारंटी इस चीज की भी नहीं है कि आपका शो 3 साल चले
और 3 साल के बाद वो शो खत्म हो और खत्म होते ही आपको दूसरा आपको शो काम मिल मिल जाए। जाए, हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी ऐसे जरूरी बहुत नहीं, एक्टर हैं हाँ। जो 3-3, 5-5, 10-10 साल काम करने के बाद एक शो में उसके बाद गायब हो घर बैठे, जाते, गायब हो उसके बाद जाते। दिखते ही नहीं। Correct. काफी मुझे 3-4 साल से बहुत सारे एक्टर्स Exactly. दिखे ही नहीं, और वो बहुत वेल नोन और अच्छे एक्टर्स हैं। सी गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो व्हाट आई बिलीव इज, जो मैंने अभी रिसेंटली 8-10 महीनों में और यू से 1 साल में जो मुझे रियलाइजेशन हुई है कि आपको ना हर चीज कैसे होगी ये नहीं सोचना चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ वो सोचना चाहिए। कैसे होगी वो उस मैं पे क्या छोड़ दो, नया कर सकता हूँ, वो उस पे छोड़ दो, आप भगवान पे छोड़ दो। ये कैसे होगी वो, अगर आपको उस रास्ते, क्योंकि हम सबका एक डेस्टिनेशन सेट है, तो भगवान अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारा पाथ ये होना चाहिए बट हम ये पाथ ले लेते हैं, तो ये पाथ ऐसे टर्न होके उसके पास मुड़ेगा क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन यहाँ है। तो दिस गॉड विल हेल्प, एंड आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ गॉड, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई टोटली बिलीव कि आपकी लाइफ में जो भी, वो अमिताभ सर कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी की, जो आपकी किस्मत में होगा वो अच्छा, जो नहीं होगा वो और भी अच्छा। बट दिस इज ट्रू, दिस इज लाइफ, बस आप सीखते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पपेट है, सारे इंसान, हम पूरी ह्यूमन स्पीसीज हमारी एक पपेट है, और हमारा जो कंट्रोल है ना वो सिर्फ इसी चीज पे है कि हम अपने इमोशंस को कितने एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बात मुझे बुरी लग गई तो कितनी एक्सटेंट तक मुझे बुरी लगनी चाहिए, मेरा काम सिर्फ उसी को कंट्रोल करने का है। कि यार मैं अगर मान लो आपकी बात में एक ही दिन में खत्म करके, ठीक है यार बोल दिया, बुरा लग गया, आगे बढ़ो, लग गया, हाँ। तो एक दिन का बुरा लगा, नहीं तो मैं उस दिमाग को लेके बैठा रहूंगा कि यार वो बात बुरी लग गई, एंड वो 4 महीना 5 महीना 1 साल मेरे वो रिवेंज वाली फील आती रही। वो एक्सटेंट एक इंसान कंट्रोल कर सकता है, रेस्ट कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, सब ऊपर वाले का खेल है। ट्रू ट्रू ट्रू। आपने काफी सारे शोज में काम किए, बीट अनुपमा, मिल्की वे, नाउ दिस शो, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ रहा है? Don't be diplomatic. I'm telling you, every show, मैं आपको पूरे शो का आपको बताता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसमें। क्या रहा है? अगर मैं फर्स्ट शो के, मैं आपको एक शो, बहुत पहले एक शो आता था सोनी पे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट उसका गुड़गांव में शूट होता था, ग्रेटर नोएडा में, सॉरी दिल्ली में। तो मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट, मेरा फर्स्ट शो था वो, एक दिन का जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है, और मैंने वो शो किया था, और उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हाउ थिंग्स वर्क, हाउ टीवी इंडस्ट्री वर्क्स। एक दिन का रोल था, मैंने किया था, आई वाज इन दिल्ली ओनली। जब मेरा फर्स्ट शो मुझे मिला था बेपना प्यार, उसमें आई वाज लाइक कि मुझे इस इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचना है, तो मुझे ना एक भी दिन ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना कि मुझे आता है, मैं थिएटर करके आया हूँ। मुझे पहली फर्स्ट डे तो मुझे ये था, फर्स्ट शो में आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, आपको लोगों को समझना पड़ता है कि इस इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं। पहला शो तो मेरा इसी में निकल गया, क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे मैंने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा, सुबह मेरे पास स्क्रिप्ट आया, एंड मैं अपने डायरेक्टर के पास जाता था, एंड मैं उनको पूरा सीन करके दिखाता था। जब तक दूसरे एक्टर्स आ रहे होते थे रूम से, मैं उनको करके दिखाता था, सर मैं एज एन एक्टर ये सोच के आया हूँ, नाउ यू टेल मी कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, ये मैं आपके पास खाना लेकर आया हूँ। देन ही यूज्ड टू टेल मी कि अधिक तू ऐसा कर, तू। दीपक चवन सर जो बालाजी के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे ये बताया, एंड मेरे जो डीओपी थे वो भी बोलते थे कि यार मुझे तेरे में पोटेंशियल दिखता है, तू लंबी रेस का घोड़ा। और ये मैं फर्स्ट शो से सुनता आया हूँ, तू लंबी रेस का घोड़ा, तू लंबी रेस का घोड़ा। बट बेस्ट यही है कि ये चीज मैं दिमाग में ना लूं, ये एक मोटिवेशन के लिए मैं रखूं कि बॉस अगर दूसरे भी बिलीव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि मैं अच्छा कर रहा हूं लाइफ में। एब्सोल्युटली। और सबसे बेस्ट पार्ट कि सीनियर्स जब ये बात बोलते हैं ना, जो इस इंडस्ट्री में अपना खून पसीना दे चुके हैं, वो जब ये चीज बोलते हैं ना, तो वो एक बहुत हार्ड हिट होती है चीज कि यार आई एम ऑन द राइट ट्रैक, माई बिहेवियर इज राइट, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ये होता है। तो जब फर्स्ट शो मेरा खत्म हुआ, द प्रोडक्शन ऑल्सो, द बालाजी जो मेरा प्रोडक्शन था, दे ऑल्सो हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद मी। और टाइम से आना, टाइम से जाना, सबको सबसे हंसी मजाक करना। उन्होंने मुझे कुमकुम भाग्य ऑफर कर दिया था, सो आई डिड अ कैमियो कुमकुम में। वो खत्म हुआ क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, तो अब्रप्टली उस चीज को बंद करना पड़ा। देन आई गॉट छोटी सरदानी। छोटी सरदानी में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब मैं पैरेलल के उसमें आ रहा था, जो कि मुझे ये बोला गया था पैरेलल था, बट ठीक है, वो चीजें कभी कभी ऐसा होती हैं कि स्टोरी के अकॉर्डिंगली आपके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। बट वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरे को अनीता राज जी के साथ काम करने को मिला था, मुझे विभा छिब्बर जी के साथ काम करने को मिला था। तो मैं उन लोगों को जब देखता था ना कि यार इस उम्र में इतने साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद भी आज भी वो अपने एक एक डायलॉग को इतना सीरियसली लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए उनका पर डे कितना है, इंसान को ये देखना चाहिए कि वो उस पर डे पर पहुंची कैसे।
क्योंकि आजकल ना हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हर नया जो जनरेशन अभी इंडस्ट्री में आ रही है, जो भी न्यूबीज आते हैं, वो ये देखते हैं हमें 1 लाख पर डे 2 लाख पर डे तक पहुंचना है, हमें इतना मुंह फाड़ के पैसा मांगना है, क्राफ्ट पे हमें काम नहीं कर रहे। हमें पूरा हीरो वाला ट्रीटमेंट चाहिए, वैनिटी बड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, मेरे को बिस्लेरी की बोतल चाहिए। दिस इज आई हैव सीन दिस, Yeah, ये I सब know, चीजें I मैंने know. देखी है, एंड आई एम हाँ। श्योर यू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, yeah. बहुत चीजें मेरे सामने मैंने सुनी हुई है, ये सारी चीजें। ये चीजें आप ऐसा काम करो ना कि आपको मांगने की जरूरत ना पड़े इन चीजों की। ये क्यों नहीं सोचता कोई? पावर इज नॉट समथिंग यू कैन इम्पोज ऑन समवन। पावर इज समथिंग कि दूसरा बंदा कांप जाना चाहिए एक लुक में, दैट इज पावर। आपको बिना बोले आपकी बात हो जानी चाहिए, दैट इज पावर। ये लोग नहीं समझते।